हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो 1857 क्रांति की ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है। आप उसको यहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ उसके शुरुआती दौर में हम कुछ उसको पढ़ लेते हैं, बस इतना ही है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह क्रांति अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण हुई थी। इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में हुई थी, जब 29 साल के मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाई से नाराज होकर विद्रोह की घोषणा की थी। तब ये कहीं न कहीं 1857 क्रांति की शुरुआत कहीं न कहीं हुआ है, जो 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुआ है। तो आइए, आज के जो मेरा पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से 1857 की विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सिपाही विद्रोह के नाम से वो जाना जाता है। इसकी व्याख्या कुछ देख लीजिए यहाँ पर आप। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, देश में स्वतंत्रता की अलख पैदा की 1857 के सिपाही विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, 1857 क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स जॉन कैनिंग के नाम से भी जाने जाते थे। वे 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित होने के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने हैं। दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन है या कौन बने थे? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 क्रांति के पहले वो गवर्नर जनरल हुआ करता था और 1857 क्रांति के बाद जो ये पद को समाप्त करके और वायसराय के पद जो नया बनाया गया था, जिसमें पहले वायसराय बनकर लॉर्ड कैनिंग बने थे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पामस्टॉन था। इसके बारे में पढ़िए यहाँ से। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टॉन था। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी हो जाएगा, और कहीं कहीं चपाती भी दिया रहता है, तो रोटी को ही चपाती भी कहा जाता है। उसको आप याद रखें, कन्फ्यूजन ना करें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 क्रांति का मुख्य कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थी। वो देखिए, कुछ अगर आपको दिखता होगा, जूम करते हैं यहाँ से, उसको आप देखिए। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टॉन थे, जो अभी आपको हम जस्ट बताए हैं। किन ब्रिटिश अधिकारियों को बिहार प्रांत के जगदीशपुर विद्रोह का दमन का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएगा टेलर एवं विंसेंट आयर को। इसी में देखिए आगे, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
का मुख्य कारण क्या था, मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप जो मुख्य कारण था। इसी में देखिए आगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध पंजाब प्रांत में किसके द्वारा विद्रोह किया गया, हो जाएगा नामधारी सिखों के द्वारा। इसी में देखिए आगे किस तारीख में मेरठ विद्रोह में सैनिक ने आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी आपको जस्ट हम बताएं शुरुआत में कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। इसी में देखिए 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम एक्ट के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था। तो 1858 का अधिनियम के तहत। इसी में देखिए किसने 1857 के विद्रोह में रिबेलियन में दिल्ली रिबेलियन का सैन्य नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 क्रांति के बाद जो है बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। इसलिए कहा जाता है, इसलिए जो है इतिहास में प्रश्न बनता है कौन जो मुग़ल साम्राज्य था जो मरने के बाद इंडिया की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं प्राप्त हुई। तो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा उसके रंगून भेज दिया था, उसकी मृत्यु भी रंगूने में हो गई। इसी में देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कमल एवं चपाती, जो कहीं कहीं जो चपाती कहा जाता है और इससे अक्सर बुक में कमल और रोटी मिलेगा आपको। किसने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद उसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, नेशनल रिवोल्ट की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली। इसको याद रखिए आप, ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है कहीं न कहीं इतिहास जैसे बीपीएससी हो, पीसीएस, सभी एग्जाम में ये प्रश्न बनकर आए थे, इसको शामिल किए हुए। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये दिसंबर 1856 में ये शामिल किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और कहाँ समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ग्वालियर में समाप्त हुआ था। ये प्रश्न पूछा हुआ है झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा ग्वालियर में। किस तारीख में मेरठ में सैनिकों ने आंदोलन प्रारंभ किया था? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का नाम या संज्ञा दी थी। इसको आप याद रखिए, ये बहुत VVI प्रश्न है ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेम्स और ट्रेव एवं W टेलर ने। ये सब प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में ये पूछा हुआ है, बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, आप उसको याद करें। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा SB चौधरी के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर ए लिखाएगा। इसी में 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये T और होम्स के द्वारा। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? आप जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें। इसी में देखिए, इसी में जो हमारा जो अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे
डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को ये डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने ये बात कही थी। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न इसी में देखिए, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पील कमीशन। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1 और 2 के अनुपात में था। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये भी प्रश्न बहुत भी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा SN से, वो सरकारी इतिहासकार थे। इसी में SN सेन द्वारा लिखित 1857 की क्रांति की विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति उसका शीर्षक था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए आप, BD सावरकर ने कहा था ये 1857 क्रांति सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ये था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए राज बहादुर के द्वारा ये कहा गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था ये। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? दोस्तों ये सफल तो और भी कारण हो सकता है, लेकिन इसमें जो है उसका उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 क्रांति की जो है असफल रहा। क्योंकि जो भारतीय सैनिक के द्वारा जो ये डेट जो है 31 मई 1857 क्रांति को रखा गया था, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को ही ये क्रांति शुरुआत हो गई थी। इसलिए कहा जाता है जो भारतीयों में जो है स्थिरता के अभाव कहीं न कहीं देखने को मिला है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये SN सेन के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि SN सेन जो सरकारी इतिहासकार थे। इसी में हमारे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कट्टर वो दुश्मन था अंग्रेजों का। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोह सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कानपुर के निकट उसका पराजित किया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तात्या टोपे इसका कमांडर इन चीफ नाना साहब का था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में हमारा अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये अवध हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ देखिए अशोक मेहता का ये कथन था कि 1857 के विद्रोह वो स्वरूप जो ये राष्ट्रीय था, विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसी में देखिए
कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, नाना साहब था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मिर्ज़ा गालिब, इसका प्रॉपर नाम है मिर्ज़ा गालिब। आपको इसका उत्तर हो जाएगा ये भी, मिर्ज़ा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बंगाल में, ये जो बैरकपुर छावनी स्थित। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ये कहा गया था, यदि सिंधिया की अगर इस विद्रोह में अगर शामिल हो जाता तो हमको कल ही जो है भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड रीडिंग, जो उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मार्क्स एवं एंजल्स, ये दोनों हो जाएगा। ए और बी ये दोनों मिलकर नहीं इस पुस्तक को लिखा था, ए और बी। तो इस प्रकार इसका उत्तर तो हो जाएगा ये सी, उपयुक्त दोनों। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एरिक स्टोक्स, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को, उत्तर हो जाएगा बी। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पीर अली खां। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगर लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा इसी में पटना से किसने किया था, तो हो जाएगा पीर अली खां। लेकिन अगर पीर अली खां अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आप वीर कुंवर सिंह को उत्तर मार के आएंगे, आपको सही होगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बख्त खां के द्वारा किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बहादुर शाह जफर को, जिसको 1857 क्रांति के बाद रंगून भेज दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कैंपबेल, उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप, ये मंगल पांडे। पर सबसे पहले उन्होंने ये 29 मार्च 1857 को जो है सबसे पहले ये चर्बी वाले कारतूस को लेने से इनकार कर दिया और विद्रोह आरंभ किया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से अवध हो जाएगा 20 सितंबर 1857 के बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, हडसन के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है, यह कथन किसका है? उसका उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने ये वाक्य लिखा था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है,
नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम बाबू सॉरी इसका वास्तविक नाम जो है धंधु पंत था। इसका असली नाम बाबू कुंवर सिंह के बारे में बता दें आपको। 1857 क्रांति के समय में बिहार से नेतृत्व 1857 क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये प्रश्न तो आप बीपीएससी का अगर पेपर उल्टा लेंगे लगातार आपको दिखाई देगा। 65, 66, 67 में लगातार पूछा हुआ है। जो 1857 के क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति के समय में पटना से किसने नेतृत्व किया था, हो जाएगा पीर अली। लेकिन अगर पीर अली के ऑप्शन नहीं रहेगा तब बाबू कुंवर सिंह ही उसका भी उत्तर हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा, आप यहाँ से इसका उत्तर देखिए, नाना साहब अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ये कोटा के राजस्थान में। इसी में देखिए इलाहाबाद में 1857 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? उसका उत्तर हो जाएगा कर्नल नील के द्वारा ये किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। दोस्तों ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, इससे आगे प्रश्न जो हम 100 तक प्रश्न है ये, इससे आगे प्रश्न हम अगला वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।